नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दुनिया में सभी लोग वक्त और हालात के मोहताज हैं। अगर हम ऐसा कहें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लोगों के वक्त और हालात कब बदल जाएं और कौन कब अर्श से फर्श या फिर फर्श से अर्श पर पहुंच जाए, कोई नहीं कह सकता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये खबर देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। पिछले साल 15 अगस्त को एक तरफ भारत देश अपनी स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था। अमेरिकी फौज अफगानिस्तान छोड़कर जा रही थी। अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल था। अफगानिस्तानी आवाम के लिए मुल्क अफगानिस्तान तालिबानियों का गुलाम बन रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबानी लड़ाकों के लिए अफगानिस्तान अमेरिकी फौज से आज़ाद होकर एक स्वतंत्र देश बन रहा था। अफगानिस्तान पर जब तालिबानी लड़ाके चढ़ाई कर रहे थे और अफगानी आवाम अपने सरकार से मदद की भीख मांग रही थी, तो ऐसे समय में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपनी जनता को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए। अशरफ गनी मंत्रालय के ज़्यादातर मंत्री अपनी आवाम को बेचारगी में छोड़कर विदेश भाग चुके थे। खालिद उन्हीं में से एक पूर्व मंत्री का नाम है। वैसे तो खालिद का मतलब मुस्तकिल यानी अस्थाई होता है, लेकिन अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके खालिद पायंदा की जिंदगी में अब कुछ अस्थाई नहीं है। पिछले साल अगस्त तक जो शख्स मुल्क के 6 अरब डॉलर का खजाना संभालता था, आज वो अमेरिका में पेट भरने के लिए कैब ड्राइवर बन चुका है। और जैसा कि पहले ही हमने जिक्र किया था कि इंसान वक्त और हालात का मोहताज होता है, और फिलहाल अपने मुल्क पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर के भी अब वक्त और हालात बदल चुके हैं। अब वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कैब चलाकर गुजारा कर रहे हैं। अपनी हालात को बयां करते हुए वाशिंगटन पोस्ट से बातचीत में खालिद ने कहा, अगले 2 दिन में मुझे 50 ट्रिप पूरी करनी है। इसके बदले मुझे 95 डॉलर का बोनस मिलेगा। घर में पत्नी और 4 बच्चे हैं। कुछ सेविंग्स थे, उससे भी काम चल रहा है। मेरे मुल्क अफगानिस्तान में हालत बेहद बदतर है। महामारी तो थी ही, अब सूखा भी पड़ रहा है। दुनिया ने तमाम पाबंदियां लगा दी हैं। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है और तालिबान ने महिलाओं की ज़िंदगी बदतर कर दी है। खालिद ने आगे कहा, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा अफगानिस्तान में गुजरा, अब मैं अमेरिका में हूँ। सच कहूँ तो मैं अब कहीं का नहीं रहा। अपने मुल्क लौट कर नहीं जा सकता और यहाँ का कोई ठिकाना नहीं। खालिद ने बताया कि तालिबान के कब्जे के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अफगानिस्तान के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके मुताबिक लेबनान की एक कंपनी का पेमेंट नहीं हो पाया था और इसी वजह से राष्ट्रपति गनी मुझसे नाराज़ थे। उन्होंने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें कि पायंदा का परिवार अगस्त के पहले हफ्ते में ही अफगानिस्तान से अमेरिका पहुंच चुका था। वो भी 15 अगस्त के पहले वाशिंगटन पहुंच चुके थे। खालिद के मुताबिक दुनिया ने हमें 20 साल दिए, हर तरह की मदद की, बदकिस्मती से हम नाकाम रहे। करप्शन की वजह से हमारा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सच्चाई ये है कि हमने अपनी आवाम को धोखा दिया। मिनिस्टर्स जानते थे कि तालिबान मुल्क पर कब्जा कर लेगा। वो व्हाट्सएप पर मुल्क छोड़ने के मैसेज एक्सचेंज कर रहे थे। वहीं जब खालिद से पूछा गया कि आखिर अफगानिस्तान में हुआ क्या था, इस सवाल पर खालिद ने जवाब दिया, यह जख्मों को कुरेदने जैसा होगा। खास बात यह है कि फिलहाल मोहम्मद उमर तालिबान हुकूमत में वित्त मंत्री हैं और वो खालिद के बचपन के दोस्त हैं। किसी वक्त पाकिस्तान में वक्त गुजारने वाले खालिद ने अफगानिस्तान में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई थी। वो मानते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र, महिला अधिकार और मानवाधिकार की लंबी लड़ाई लड़ी। 2008 में खालिद पहली बार अमेरिका आए थे। अमेरिका के कहने पर ही अशरफ गनी ने 2016 में उन्हें डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। काबुल में उनकी मां कोरोना से हार गई थी। उनके दोस्त और पत्नी नहीं चाहती थी कि खालिद वित्त मंत्री बने, क्योंकि उस वक्त तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन आखिर में वही हुआ जो होना था। तालिबान ने वक्त के साथ अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और फिर अफगानिस्तान के साथ कईयों के हालात बदल गए। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।